आपको टी का इसका आइकन जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है टाइप टूल का, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। हॉरिजॉन्टली मींस के लेफ्ट टू राइट, वर्टिकल मींस के ऊपर से नीचे की तरफ वो जो है वो लिखेगा। तो सिंपली जिस तरह से किसी भी टेक्स्ट एडिटर में हमारे पास हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास एक राइटिंग कर्सर आ रहा होता है, पॉइंट आ रहा होता है, ठीक है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं इस तरह से एक पॉइंट हमारे पास ब्लिंक हो रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर अब कुछ भी अपनी मर्जी से जो है वो टाइप कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पर अपना टाइप टूल सेलेक्ट करना होता है। इसके लिए आपको कोई लेयर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे बताया था कि ये टेक्स्ट के लिए, शेप्स के लिए, इन सब के लिए क्या होता है जी, लेयर्स जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हैं। तो जैसे ही हमने टाइप टूल सेलेक्ट किया, कहीं पर भी अपने कैनवास के ऊपर जहाँ पर भी मुझे टेक्स्ट लिखना था, मैंने वहाँ पर जस्ट एक क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मेरा पॉइंटिंग कर्सर आ गया। मैं यहाँ पर अब कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा फ्रीलांसिंग इज़ इजी। मैंने क्या लिख दिया, फ्रीलांसिंग इज़ इजी, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से सेट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर अब ये जो मैंने लिख लिया है ना, ये मेरा सिंपल टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। इससे मैं कुछ भी लिख सकता था। अगर मुझे नीचे एक और लाइन ऐड करनी थी तो यहाँ पर मैं क्या करता, मैं इंटर का बटन प्रेस करता और मैं जो है वो सेकंड लाइन पर आ जाता, फिर मैं इंटर प्रेस करता, मैं थर्ड लाइन पर आ जाता। अब यहाँ पर अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखें, जैसे ही मैंने अपना पिक टूल लिया इसकी प्रॉपर्टीज़ गायब हो गई। आपको पता है कि टाइप टूल की अगर प्रॉपर्टीज़ लानी है तो टाइप टूल ही हमारा सिलेक्टेड होना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने वापस से टाइप टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये देखें लेयर भी मेरी यही सिलेक्टेड है, यही लेयर मेरी सिलेक्टेड है, फ्रीलांसिंग इज ईजी वाली। तो यहाँ से अगर अब मैं कुछ भी करूँगा ना तो वो देखें कौन अफेक्ट हो रहा है, हमारा टेक्स्ट जो है वो अफेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये इसका फॉन्ट फैमिली आ गई या फॉन्ट स्टाइल आप जिसको बोल लो, ठीक है, वो आ गया हमारे पास। यहाँ पर इसका तरीका मैंने बताया था कि आप फॉन्ट्स किस तरह से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो अपने पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका आ गया हमारे पास साइज़। हम जिस साइज़ पर जाकर क्लिक करेंगे उस साइज़ का फॉन्ट जो है हो जाएगा। अदरवाइज़ हम यहाँ पर मैनुअली भी साइज़ जो है वो पुट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर मैं मैनुअली साइज़ पुट करके इंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये इसकी कुछ और मज़ीद आगे प्रॉपर्टी है कि ये शार्प होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। विंडोज़ एलसीडी होना चाहिए किस तरह से, ये थोड़ी सी इसकी स्मूथनेस के लिए होता है। ये जो चीज़ें हैं आपकी इससे खासा इतना आपका वास्ता नहीं पड़ता। ये जो चीज़ें हैं विंडोज़ एलसीडी, विंडोज़ स्ट्रॉन्ग हो, क्रिस्प हो, जो भी हो, ठीक है। लेकिन ये जो है ये आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। आपको पता है ये अलाइनमेंट है टेक्स्ट की। अगर मैं सेंटर अलाइन करूं तो ये देखें टेक्स्ट क्या हो गया, सेंटर अलाइन हो गया सारा, ठीक है। टेक्स्ट क्या हो गया, सेंटर अलाइन। अगर मैं राइट कर दूं तो देखें सारा टेक्स्ट क्या हो गया जी, ये देखें राइट से अलाइन हो चुका है। अगर मैं लेफ्ट अलाइनमेंट करूं तो वापस से ये क्या हो जाएगा जी, लेफ्ट अलाइनमेंट जिस तरह से पहले था ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगी टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो आपको पता है कि लेफ्ट, राइट और सेंटर होती है। आप लोगों ने बहुत सी जगहों पर देखी होगी इसको, एमएस वर्ड में या कहीं पर भी आपने जो है वो यूटिलाइज किया होगा, ठीक है। यहाँ तक तो पता है ना सबको टेक्स्ट का। जी सर। अच्छा जी, उसके यस। बाद यहाँ पर अगर आप आगे देखें तो एक ब्लैक सा बॉक्स बना हुआ है, ये है कलर का कि कलर कौन सा होना चाहिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कलर पिकर आपके पास आ जाएगा। अब कोई भी कलर सेलेक्ट करें वो आपके टेक्स्ट का कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। आपको क्या करना है, कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट करके, लेट से मुझे ये कलर पसंद आया, मैंने ओके का बटन प्रेस किया, मेरा कलर सिलेक्ट हो गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद आगे ये जो आपके पास पॉइंट है ना, ये है आपका टेक्स्ट को ज़रा सा कर्व देने के लिए, टेक्स्ट को ज़रा सा रैप करने के लिए। वो किस तरह से कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, अब ये आगे टेक्स्ट को भाई हमने क्या करना है, किस तरह से हमने रैप करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बेतहाशा कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे पहला है आर्क। आर्क के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ देखें हमारा टेक्स्ट जो है किस तरह से हो गया। आप इसका बैंड जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा बैंड होना चाहिए, कितना कम। माइनस में करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये देखें। और हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन, वर्टिकल डिस्टॉर्शन, ये देखें। तो ये चीज़ें आपको यानी कि टेक्स्ट को मज़ीद मैनिपुलेट करने में काम आ रही हैं, टेक्स्ट के स्टाइल को,
टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन को मजीद जो है ना, ये क्या कर रही हैं, आपको इजाज़त दे रही हैं कि आप मजीद उसके साथ खेल लो थोड़ा सा। ठीक है, ये आपको कहाँ से मिलेगा ये सारा कुछ? ये जो कलर बॉक्स के साथ आगे एक टी लिखा हुआ है, उसके नीचे अगर आप देखें तो एक कर्व लाइन है छोटी सी। ठीक है, तो वहाँ से आपको ये मिलेगा। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, आप इसको क्लिक करके यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे, अब इसका रैप स्टाइल जो है नन है, कोई भी नहीं है, आप यहाँ से कोई भी अप्लाई करो। ठीक है, आर्क लोअर करो, ये देखो, इसको ज़रा सा प्ले करो कि किस तरह से आपको मिल रहा है टेक्स्ट, ये देखें। तो आप इसके साथ आपको क्या करना है, आपको जस्ट जो है वो ज़रा सा टेस्ट करनी है चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। ठीक है, अगर आपको कभी कुछ चाहिए हो इस तरह का, तो आप कहाँ से लेंगे जी? आप सिंपली आएंगे यहाँ पर, इधर टी के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आए आर्ट लोअर पर, यहाँ पर आकर आप उस तरह की चीज़ जो भी आपको कभी भी चाहिए होगी आप यहाँ से वो ले लेंगे। ठीक है, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, बेतहाशा ऑप्शन है यहाँ पर। ये देखें फिश वाला है, ये देखें जी इस तरह से, और इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर लें। ठीक है, ये देखें। ठीक, तो ये ज़रा सा टेक्स्ट के साथ यहाँ से प्ले कर लेंगे आप लोग। यस सर। यहाँ Yes, पर sir, क्लिक कर करना है और यहाँ पर आना है। यहाँ पर जस्ट आपको चेक करना है कि हाँ किस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। अगर आपको कहीं पर कभी भी अपने डिज़ाइन में इस तरह की चीज़ चाहिए और टेक्स्ट को इस तरह से आपने प्रेजेंट करना हो अपने डिज़ाइन में, तो आप चुप करके यहाँ आएंगे और यहाँ से ये चीज़ें जो है ना आप सेटअप कर लेंगे। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूँ। उससे आगे जो प्रॉपर्टी बार है इसके अंदर जो है ये करेक्टर पैनल और पैराग्राफ पैनल के लिए ये ओपन करता है। यहाँ से ये क्या है मैं बताता हूँ। उससे आगे 3D है टेक्स्ट का, इसको भी फ़िलहाल हम इग्नोर कर दें 3D को। ठीक है, ये 3D पैनल हम बाद में देखेंगे कि 3D में हम चीज़ों को किस तरह से कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये देखें, ये 3D पैनल आ जाता है इस तरह से सारा। ठीक, इनको सिलेक्ट करके मैंने सेंटर कर लिया है जी। ठीक है, ऊपर से मैंने सेंटर कर लिया इस तरह से। अच्छा, अब ये तो थी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज ना। यहाँ पर याद रखें हमेशा हर चीज की ना, हर पैनल की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें यहाँ पर नहीं मिलती, जो हमें यहाँ पर नहीं मिलती। हर चीज की कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं। अब टेक्स्ट टूल के अंदर आपको पता है कि एक तो हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर कोई ना कोई हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ का तरीका मैंने बताया था ना कि हम किस तरह से लिखेंगे। अगर आपने कुछ पैराग्राफ करना है तो उसके लिए मैंने कहा था कि आप इसको क्लिक करेंगे, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए आप वो फॉन्ट लेंगे। ठीक है, और आप क्या करेंगे, इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे, क्लिक करके एक बॉक्स बनाएंगे। तो आपका क्या होगा जी, आपका ये देखें एक पैराग्राफ बॉक्स आ गया, और उसके अंदर आप जी जी क्या करूं, इन आवाज आपकी बहुत कट रही है मुझे, की आवाज बहुत कट रही है। शायद आप स्क्रीन का बोल रहे हो, तो मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ। देखें, नजर आ रही है स्क्रीन? इनकी आवाज मुझे बहुत कट के आ रही है। बाकी आप में से कोई बता दे, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, आ नजर रही आ है। रही ऊपर है ये सर। साइड पे ब्लैक बॉक्स सा नजर आ रहा है। किस साइड पर? सर ये लेयर पैनल वाली साइड पे। लेयर पैनल वाली साइड पर
सर सामने है। आप देखिएगा, आ रहा है। अच्छा उस बॉक्स को अभी भी इग्नोर, आ रहा है सर। उसको इग्नोर करें। आप लोग इधर जो है वो फोकस करें। अच्छा ये पैराग्राफ का पता चल गया कि मैंने किस तरह से लिखा है? यस सर। आपने क्या करना है, आपने जस्ट अपना टाइप टूल लेना है और क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करना है। क्लिक करके जब आप एक ड्रैग करेंगे तो ये एक बॉक्स आएगा आपके पास। अब ये बॉक्स जो है ना, ये आपका पैराग्राफ का एरिया होगा। मैं यहाँ से इसको लेफ्ट अलाइन करता हूँ, यहाँ से मैं इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करता हूँ और यहाँ से मैं इसका साइज भी चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज अ पैराग्राफ, एंड पेस्ट। ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब ये पैराग्राफ आ गया हमारा यहाँ पर। ये ऊपर जस्ट आपका जो है वो ये करेक्टर्स हैं और ये नीचे क्या है, ये जी पैराग्राफ है। ये हमने करेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, वर्ड्स बने। और नीचे जो है हमारे पास क्या है जी, हमारे पास पैराग्राफ है। मैंने अगेन शेयर किया, अब शो हो जाएगी होपफुली। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये पैराग्राफ है और ये हमारे पास क्या है, ये जो है सिंपल प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास। अब जैसे मैंने बात की कि जब हम टाइप टूल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती हैं, लेकिन इससे जो मजीद जो एडवांस प्रॉपर्टीज हैं इसकी वो नहीं आती। ठीक है, वो नहीं आ पाती हमारे पास। काइंडली माइक ऑफ कर लें, तो वो प्रॉपर्टीज नहीं आती हमारे पास। याद रखें, जो भी एडिशनल पैनल है, जो भी एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको मिलेंगे विंडोज के मेन्यू से। वो आपको कहाँ से मिलेंगी जी? वो आपको मिलेंगी विंडोज के मेन्यू से। माइक किसका ऑन है? वो आपको कहाँ से मिलेंगी जी? वो हमें मिलेंगी विंडोज के मेन्यू से। तो हमने क्या करना है, हमने ये जो हमारा विंडोज का मेन्यू है यहाँ पर जाना है और यहाँ पर ये देखें, ये हमारा पैराग्राफ है। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ है। इसके लिए हमें पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज वहां से ओपन करनी पड़ेंगी मजीद, अगर हम प्रॉपर्टीज ओपन करना चाह रहे हैं तो। और इसके लिए हमें जो है वो करैक्टर की प्रॉपर्टीज ओपन करनी पड़ेंगी। मैं जो है ना सेटिंग में से जाकर फिर आपको परमानेंटली अनम्यूट ही कर दूं, म्यूट कर दूं सबको मेरे ख्याल से। आपकी तरफ नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज मुझे बहुत कट के आ रही है। तभी आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रही, आपकी तरफ नेटवर्क का इशू है, बहुत कट के आवाज आ रही है आपको। मुझे आपकी यानी कि बाकी सबको आवाज क्लियर है और उनको स्क्रीन भी नजर आ रही है। सर थोड़ा सा एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करें। डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो आप। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या जाना है, आपने विंडोज के मेन्यू में जाना है। ये जो विंडो मेन्यू है ऊपर, ये जो आपका पैराग्राफ के बगैर होता है ना, इसके लिए हम कहते हैं कि करैक्टर पैनल। जो पैराग्राफ के बगैर हम लिखते हैं ना, नॉर्मली हमने क्लिक किया और लिखना शुरू कर दिया, चाहे हम एक लाइन लिखें चाहे हम 100 लाइनें लिखें, वो होता है हमारा करैक्टर्स। ठीक है, और जो हम इस तरह से बॉक्स बनाकर जो हम लिखते हैं वो होता है हमारा पैराग्राफ। अच्छा, अब ये करैक्टर है, विंडोज में हम जाएंगे, यहां पर होगा जी करैक्टर। ये रहा जी करैक्टर। अब जैसे ही हम इस करैक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि एक इस तरह का पैनल आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये पैनल आपका ओपन हो गया। इसके साथ ये पैराग्राफ भी है, लेकिन पैराग्राफ को हम बाद में छेड़ते हैं, पहले हम आते हैं इधर अपने करैक्टर पैनल के ऊपर।
अब जैसे ही आपका ये करेक्टर पैनल ओपन हुआ, यहाँ से हमारी लेयर कौन सी सिलेक्टेड है, यही वाली। याद रखें ये प्रॉपर्टीज तब काम करेंगी जब आपकी लेयर सिलेक्टेड होगी। लेयर सिलेक्टेड होगी तभी कोई प्रॉपर्टी काम करेगी ना उसके ऊपर, उसको पता होगा कि हाँ जी मुझे जो भी करना है मुझे इसी लेयर के ऊपर करना है। तो लेयर भी हमारी यही सिलेक्टेड है और यहाँ से हमने करेक्टर पैनल ओपन कर लिया। करेक्टर पैनल आप कहाँ से ओपन करेंगे जी? विंडोज के मेन्यू से। विंडोज के मेन्यू से आप करेक्टर पैनल जो है ओपन कर लेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है हमारे पास फॉन्ट स्टाइल। मैं यहाँ से इसको एरियल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको एरियल कर दिया। उसके बाद आ रहा है जी ये साइज आ रहा है हमारा। ये जो उसके नीचे जो ऑप्शन है आगे इसकी अगर देखें तो मैं इसको इटैलिक कर सकता हूँ, मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। अच्छा ये याद रखें हमेशा कि ये जो इटैलिक बोल्ड ये जो सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं ना, ये हर फॉन्ट के नहीं होते। ये जिस फॉन्ट में होते हैं उसी में आते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर बेबस न्यूज़ करूँ तो यहाँ पर ये देखें नहीं आ रहे। फिर आप लोग कहेंगे कि आपके आ रहे थे हमारे नहीं आ रहे। तो वो फॉन्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो उसकी फॉन्ट की फैमिली है प्रॉपर तो फिर तो आएंगे। अगर पूरी फैमिली नहीं है आपके पास तो फिर वो बोल्ड इटैलिक वो चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, अब लेट से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसको एरियल कर दिया और यहाँ से मैंने इसको रेगुलर ही लेने दिया। उसके बाद ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ना, ये है आपके पास इसका साइज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें वहां पर भी थी। बिल्कुल, ये चीज़ें आप वहां से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो आगे आने वाली चीज़ें हैं ये वहां पर नहीं थी। अब साइज आपको पता है कि आप यहाँ से साइज कंट्रोल कर सकते हैं अपने फॉन्ट का, जितना भी आपको साइज चाहिए हो। ठीक है, एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, तो यहाँ पर ये तो आ गया हमारे पास, साइज आ गया। हम यहाँ से इसका साइज जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप ऊपर जो पहले प्रॉपर्टीज आ रही थी वहां से भी कंट्रोल कर सकते थे। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है ना वो बड़ी मजे की है। वो अगर आप देखें तो एक ऊपर छोटा सा ए लिखा हुआ है, उसके नीचे ए लिखा हुआ है और इस साइड पर एरो लगा हुआ है। ये है इन दो लाइंस के बीच का गैप। ये जो दो लाइंस है ना, ये जो दो लाइंस हैं, एक लाइन ऊपर और दूसरी लाइन नीचे, ये उनके बीच का गैप है। ये उनके बीच का क्या है, गैप है। अभी ये है ऑटो के ऊपर। ऑटो के ऊपर मतलब ऑटोमेटिकली ये गैप यहाँ से आप सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से इसको, ये देखें 6 मैंने कर दिया, मैंने इसको 12 कर दिया। कुछ समझ आया कि आपस का गैप कितना हो रहा है उनका, दो लाइंस के बीच का गैप? सर जी सर जो टेक्स्ट बॉक्स है ना इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक बॉक्स नजर आ रहा है, वो नजर नहीं आ रहा नीचे से। अब ठीक है। अब ठीक हो गया। वो फिर उधर चला गया। अब देखें, अब देखिएगा। सही है, अब थोड़ा सा फिर भी आ रहा है लेकिन। सर मुझे इसको मुझे लेफ्ट ना साइड पे करते हैं। मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजें ज़रा से व्हाट्सएप पे, मैं देख लेता हूँ किस तरह से आ रहा है, मैं उस हिसाब से सेट कर लेता हूँ। असल में मैंने स्क्रीन की रेजोल्यूशन बड़ी कम की हुई है ताकि आपको क्लियरली नज़र आए, तो इस वजह से इशू आ जाता है आपके पास। मुझे एक बंदा स्क्रीनशॉट भेज दे फटाफट।
अब ये ब्लैक बॉक्स पता नहीं क्यों रहा है। अच्छा अब देखें, अब ये पैनल क्लियर है। अब इस पैनल के ऊपर तो नहीं आ रहा ब्लैक बॉक्स? नो सर अब क्लियर है। अच्छा, ये जो यहाँ से तो आपको पता चला कि ये तो हमारा जो है ना वो साइज कंट्रोल कर रहा है फॉन्ट का। ये जो है ना लीडिंग कंट्रोल कर रहा है। लीडिंग पता है क्या होती है? लीडिंग होती है दो लाइंस के बीच का गैप। जो आपकी दो लाइंस है ना उनके बीच का गैप, उसको हम कहते हैं लीडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर लीडिंग ये है कि ये पहली लाइन फ्रीलांसिंग इज इजी, दूसरी लाइन टाइप टूल प्रॉपर्टीज। अब इन दो लाइंस के बीच का जो गैप है ना वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर तो आप ऑटो के ऊपर रख देंगे तो फॉन्ट के हिसाब से जितना उनके बीच का गैप बनता हुआ वो बन जाएगा। लेकिन अगर आप ऑटो से हटा कर आप अपनी मर्जी से कुछ सेट करते हैं तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, आप चाहें तो यहाँ पर मैन्युअली नंबर पुट कर लें। लेट से मैं यहाँ पर 10 पुट के इंटर करता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके जैसे ये इसके बिल्कुल पॉइंट के इस तरफ आएंगे आप, यहाँ पर आपका एक हाथ सा बना हुआ आ जाएगा। जब ये हाथ बना हुआ आ जाए आपने क्लिक करना है। आप राइट साइड पर आएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये देखें। आप लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो वैल्यू कम होती जाएगी। तो आप चाहें तो अपनी मर्जी से इन दो लाइंस के बीच का गैप आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये गैप वगैरह हम एडजस्ट क्यों करते हैं? ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को हम क्यों छेड़ते हैं इतना? हम सिंपल टेक्स्ट भी तो रख सकते हैं ना। हम ये सारी चीजें ऑटो के ऊपर भी तो रख सकते हैं ना। हम ये पैनल हमें खोल कर इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने की जरूरत क्यों पड़ी? सर प्रेजेंटेशन के लिए जी, सिर्फ टेक्स्ट की प्रेजेंटेशन के लिए, टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए, प्रॉपर उन चीज़ों को अलाइन करने के लिए ताकि वो अच्छी दिखें, खूबसूरत दिखें हमारे पोस्टर के ऊपर, हमारे डिज़ाइन के ऊपर। जब चीज़ें प्रॉपरली अलाइन हुई हुई होंगी, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई होंगी तो वो चीज़ें हमारे पोस्टर के ऊपर, हमारे डिज़ाइन के ऊपर जो है वो बहुत ही अच्छी लगेंगी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया लीडिंग। लीडिंग की समझ आ गई कि लीडिंग क्या चीज़ है? लीडिंग है जी आपकी लाइंस के बीच का गैप। अब ये देखिए मैंने इतना रख दिया। लेट से मैं एक दो पॉइंट और बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 14 पर रख दिया। मैंने कहा कि यार इतना दोनों के बीच का गैप इतना अच्छा है। ठीक है, तो आप यहाँ से लीडिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है ये है कर्निंग। कर्निंग दो करेक्टर्स के बीच का डिफरेंस। अगर आप चाहें तो इसको क्या कहते हैं कि वैल्यूज को बढ़ाकर देख लें। सिलेक्ट किया मैंने इसको। अब ये हमारे चूंकि दो से ज़्यादा करेक्टर्स हैं तो इसलिए काम नहीं करेगा। अदरवाइज ये दो करेक्टर्स के ऊपर काम कर रहा होता है कि आप चाहें तो इनको दो करेक्टर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, उससे जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो हमारे काम की है ज़रा से। ये लीडिंग एक हमारे काम का है और दूसरा जो है ना ये है कि ट्रैकिंग, ये हमारे काम का है। अब वो क्या था? वो ये था कि वो हमारे, अब मैं फिलहाल इसको ज़ीरो कर रहा हूँ। जो लीडिंग था ना, लीडिंग ये था कि हमारा जो है दो लाइंस के बीच का गैप, दो लाइंस के बीच का गैप, ये जो है ना ये ट्रैकिंग, ये आपका क्या करेगा? ये करेक्टर्स के बीच का गैप है। यहां पर अब ये दिखे ना साथ साथ लिखे हुए हैं ना, FREELANC, ये साथ साथ लिखे हुए हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या है? 0 है। अगर मैं वैल्यू माइनस में करूंगा तो ये देखें कितना कंजस्टेड हो गए। और अगर वैल्यू में बढ़ा दूंगा तो क्या होगा जी? वो देखें उनके दरमियान में स्पेस आती जा रही है, आती जा रही है कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसको कर रहा हूँ 0। अब एक और चीज देखिएगा, मैंने टाइप टूल लिया, यहाँ क्लिक किया और मैंने सिर्फ ये ऊपर वाला इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं चेंजेस अप्लाई करूंगा तो किसके ऊपर अप्लाई होंगी जी? सर जो सिलेक्ट किया है सिलेक्टेड है ऊपर वाले ये को देखें, जिसको सिलेक्ट किया है। ये देखें सिर्फ हमारा जो सिलेक्टेड है। अब मैंने उसको बड़ा करके क्या किया? मैंने उसको इसके बिल्कुल बराबर कर लिया। तो अब देखें वो ऊपर वाला इसके बिल्कुल बराबर हो गया। तो हमारी प्रेजेंटेशन क्या होगी? पहले से बेहतर होगी। पहले हमारे पास प्रेजेंटेशन ये थी, अब हमारे पास ये हो गई। पहले ये प्रेजेंटेशन थी, अब ये हो गई। ठीक है, पहले ये थी और अब ये हो गई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को, यानी कि इस करेक्टर पैनल को मजीद मैनिपुलेट करके हम मजीद प्रॉपर्टीज जो है ना वो इन्हेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये टेक्स्ट की हाइट है कि इसकी
हाइट 100% है अभी, अगर हम बढ़ाएंगे तो वो देखें उसकी हाइट, टेक्स्ट की हाइट बढ़ रही है ना हाइट, टेक्स्ट की हाइट बढ़ती हुई नजर आ रही है। यस सर। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि हम इसको 100% ही रखेंगे। 100% क्यों रखें जी, इससे बढ़ाएं क्यों ना, क्योंकि वो फिर हमारा टेक्स्ट जो है ना वो स्ट्रेच आउट हो जाता है। हमारा टेक्स्ट आपको पता है स्ट्रेच आउट हो जाता है थोड़ा सा। ये उसकी विड्थ है, लेट से मैं 150 कर देता हूँ, तो ये देखें उसकी विड्थ उसने खींच कर थोड़ी सी जो है बड़ी कर दी, लेकिन क्या हुआ टेक्स्ट थोड़ा सा हमारा स्ट्रेच आउट हो गया। लेकिन बहरहाल फिर भी आप अगर कहीं पर आपको इस तरह की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह का कुछ आपने यूटिलाइज करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ये कलर है, कलर को मैं लेट से ब्लैक कर देता हूँ। एंड ये जो है आपका, ये इसकी पोजीशन है। अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहें थोड़ा सा ऊपर या नीचे, ये देखें इसकी पोजीशन में यहाँ से बिल्कुल एक एक पॉइंट कंट्रोल कर सकता हूँ, और चाहूँ तो एक पॉइंट ऊपर कर दूँ इसकी पोजीशन यहाँ से 1, और देखें माइनर सा ऊपर हो गया वो टेक्स्ट वहाँ से। अब आपको ऐसे समझ आएगा, लेट से मैं 10 कर रहा हूँ, वो देखें यहाँ से टेक्स्ट उठकर ऊपर चला गया। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी इस टेक्स्ट की पोजीशन भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? ये सर कर सकते हैं। Yes, कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। ये ऊपर की प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई ये सारी? यस सर। तो ये मुझे बताएं कि ये यूजफुल रहेंगी कि नहीं रहेंगी आप लोगों के लिए, मतलब जब भी आप टेक्स्ट यूज कर रहे होंगे कहीं पर अपना, तो ये चीजें यूजफुल होंगी या नहीं होंगी? सर होंगी यूजफुल। होंगी सर, जरूर। अच्छा जी। अब उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं टेक्स्ट की, आप चाहें तो ये यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे पहली है इसके ऊपर मैं क्लिक करूं, देखें ये बोल्ड हो गया टेक्स्ट। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। वो देखें सारा का सारा हो गया कैपिटलाइज, हालांकि हमारा स्मॉल था। मैंने क्लिक किया तो क्या हो गया, सारा का सारा कैपिटलाइज हो गया। ठीक है, मैं वापस से क्लिक करके ख़त्म करता हूँ। उसके बाद अगर आप देखें तो हर चीज़ जो है इस तरह से स्मॉल कैप्स में हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर आप देखें सुपरस्क्रिप्ट बिल्कुल छोटा, अगर आप ये करें तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ। ये देखें सबस्क्रिप्ट हो गया, इसको ख़त्म करते हैं हम, यहाँ से अंडरलाइन कर देते हैं। वो देखें अंडरलाइन हो गया। ये बीच में जो कट आ रहा है टेक्स्ट के ऊपर, इस तरह से लाइन से कट आ जाएगा। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से एक दो को इकट्ठा भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि सबको कैपिटलाइज भी कर दो और सबके बीच में लाइन भी लगा दो, तो देखें सब कैपिटलाइज भी हो गया और सबके बीच में लाइन भी लगी। ये आप यहाँ से नीचे से कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी। Yes, अब sir. यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर इसको ज़रा सा सिलेक्ट करते हैं पैराग्राफ को। यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टीज़ आपकी थोड़ी सी काम करेंगी। ये देखें यहाँ पर भी हम उनके बीच का गैप कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, करेक्टर पैनल के थ्रू यहाँ पर हम पैराग्राफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी लाइन हाइट, जिसको हम जो है वो लीडिंग कहते हैं, ये आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें सिर्फ आपकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, आपके जो है प्रेजेंटेशन उसको एनहेंस करने के लिए। बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो इसकी वही हैं। जो एक मेन जो हम पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं अलाइनमेंट के लिए। तो इसको मैं क्लोज कर दूं करेक्टर पैनल को। यस सर। Yes, sir. अब करेक्टर पैनल को मैंने क्या किया, मैंने क्लोज कर दिया। अब ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के लिए मुझे चाहिए पैनल, तो मैं विंडोज में जाऊंगा। यहाँ पर है जी पैराग्राफ। आपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। ये देखें ये आ गया पैराग्राफ का पैनल यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं लेकर आ गया इसको। क्लियरली नजर आ रहा है? उसके ऊपर कोई डब्बा शब्बा तो नहीं आ रहा? Yes, sir. क्लियर है। यहाँ पर ले आता हूँ और इसका कलर मैं जो है ना थोड़ा सा ब्लैक कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए। अच्छा, अब ये पैराग्राफ पैनल आ गया जी। ठीक है, ये हमारा सिलेक्टेड था यही, और इधर से हमने पैराग्राफ पैनल ले लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये है अलाइनमेंट। ठीक है, ये है अलाइनमेंट। अभी है लेफ्ट। जैसे ही मैं सेंटर करूंगा देखें सेंट्रल अलाइनमेंट, ये है जी हमारी राइट अलाइनमेंट।
अब उससे आगे जो है ना वो है जस्टिफिकेशन के लिए। जस्टिफिकेशन का पता है क्या होता है? जस्टिफाई करना टेक्स्ट को। अब ये देखें यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ से ये बराबर नहीं है इस तरफ से, कि है बराबर। एक लाइन यहाँ खत्म हो रही है, दूसरी लाइन यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी इधर, छठी इधर। जस्टिफाई होता है आपके पैराग्राफ को बिल्कुल एक्यूरेट अलाइन करना, मतलब तमाम लाइनों की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अगर एक लाइन यहाँ तक आ रही है ना, यहाँ तक, तो सारी की सारी लाइनें यहीं तक ही आएंगी। ये होता है आपके टेक्स्ट को जस्टिफाई करना। अब ये करना क्यों जरूरी है जी? प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए। अगेन आपकी प्रेजेंटेशन को, आपके लेआउट को थोड़ा सा और मजीद जो है वो बेहतर बनाने के लिए, जितना प्रॉपरली, जितना अच्छे से आपका टेक्स्ट अलाइन हुआ होगा, प्रेजेंट हुआ होगा, आपका डिजाइन उतना ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखिएगा हम थोड़ा सा भी ऐसा करते हैं कि हम ना इसका इतना मैं काट देता हूँ इसको, और इस तरह से हम ना इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी के ऊपर हम काम करते हैं, और जो कॉपी वाला टेक्स्ट है इसको हम रेड कर देते हैं। अब ये देखिएगा, एक पैराग्राफ ये था, एक पैराग्राफ ये है। अब इस पैराग्राफ को, ऊपर वाले को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने जो है ना लेफ्ट जस्टिफाई कर लिया। लेफ्ट जस्टिफाई का मतलब कि आखिरी लाइन जो है ना वो इधर लेफ्ट साइड से शुरू होगी। ये देखें यहाँ तक, ये देखें सारा बराबर आ रहा था, और आखिरी लाइन कहाँ से आई जी? लेफ्ट से आई। अगर मैं जस्टिफाई सेंटर कर लूंगा तो आखिरी लाइन कहाँ पर आएगी? आखिरी लाइन जो है वो सेंटर में आएगी। और अगर मैं जस्टिफाई राइट कर दूंगा तो आखिरी लाइन कहाँ पर आएगी जी? बिल्कुल राइट साइड पर आखिरी लाइन आएगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको लेफ्ट जस्टिफाई करें, सेंटर करें या राइट करें। तो अब अगर आप देखें तो कौन सा पैराग्राफ थोड़ा सा ज्यादा बेहतर लग रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर ऊपर ऊपर अच्छा, ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट को जो है ना, पैराग्राफ को यहाँ से जस्टिफाई करना कि लेफ्ट करो, जो है सेंटर करो, या लास्ट को राइट करो। ये लेफ्ट का मतलब है कि जो आखिरी लाइन बचेगी ना वो उसको लेफ्ट से लिखना शुरू करेगा और जहां तक वो जाएगी। सेंटर का मतलब है कि आखिरी लाइन को वो सेंटर में लिखेगा, जो भी आखिरी लाइन बचेगी। और राइट का मतलब है कि आखिरी लाइन जो भी बचेगी उसको वो राइट साइड पर लगा देगा कोने के साथ, जितनी मर्जी छोटी या बड़ी लाइन होगी। ठीक है। अच्छा, उसके जो आगे है ना वो कहता है कि भाई हम जस्टिफाई सारा करो, सारा का सारा जस्टिफाई करो, जस्टिफाई ऑल। तो वो क्या करेगा? वो आखिरी लाइन को भी इस तरह से बराबर करके प्रेजेंट करेगा। अब देखें उसने क्या किया, जब हमने जस्टिफाई ऑल किया तो उसने आखिरी लाइन को भी क्या किया? इस तरह से जस्टिफाई कर दिया। आखिरी लाइन को भी उसने क्या किया? इस तरह से जस्टिफाई कर दिया, जब हमने उसको कहा कि भाई जस्टिफाई ऑल करो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप जो है अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ को, उसकी अलाइनमेंट को, उसकी प्रेजेंटेशन को आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? यस सर, कर कर सकते सकते हैं। हैं। यस सर, कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया। इसको चले नीचे वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। ऊपर वाला हम जरा सा वापस आ जाते हैं लेफ्ट जस्टिफाई के ऊपर। यहाँ पर कुछ और पैनल है हमारे पास यहाँ पर। अब ये जो पैनल है ना, ये नीचे जो आ रहा है ये है जी कि यहाँ से इसकी लेफ्ट से स्पेसिंग कितनी हो। जितना आप बढ़ाते जाएंगे, ये देखें इसकी लेफ्ट साइड से स्पेसिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको? लेफ्ट साइड यस से सर। स्पेसिंग यस बढ़ती सर। हुई। तो आप Yes, यहाँ से क्या कर सकते हो? इसकी लेफ्ट साइड की स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हो। ये क्या है जी? ये आप यहाँ से राइट साइड की इसकी स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हो। देखें राइट साइड से मैंने इसकी स्पेसिंग जो है वो बढ़ा दी। ठीक है, मैं 0 कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ना ये बड़ी मजे की चीज है। ये सिर्फ पहली लाइन की स्पेसिंग बढ़ाएगा। ये वाला जो है ना, जो थर्ड वन है इंडेंट फर्स्ट लाइन, ये क्या करेगा? जस्ट फर्स्ट लाइन की स्पेसिंग बढ़ाएगा लेफ्ट साइड से। देखिएगा, लेट से मैं 10 पॉइंट करता हूँ तो इसने क्या किया? सिर्फ फर्स्ट लाइन की जो है वो स्पेसिंग बढ़ा दी यहाँ से। जस्ट फर्स्ट लाइन की इसने स्पेसिंग बढ़ाई है यहाँ से, नजर आया? यस सर।
तो आप चाहें तो फर्स्ट लाइन की स्पेसिंग यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैं इसको भी जो है वो 0 कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये स्पेसिंग है कि आप एक पैराग्राफ के शुरू में और आखिर में कितनी स्पेसिंग जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। अब चूंकि हमारा यहाँ पर एक ही पैराग्राफ है तो मैं आपको 2 पैराग्राफ जो है वो करके दिखाता हूँ। एक पैराग्राफ मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, नीचे आ गए और यहाँ पर ये दूसरा पैराग्राफ। अब हमारे पास 2 पैराग्राफ आ गए। यस सर। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये स्पेसिंग जो है ना इंक्रीज करता है कि पैराग्राफ के स्टार्ट में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए हर पैराग्राफ के। तो यहाँ पर लेट से मैं 20, तो ये देखें दूसरे पैराग्राफ के स्टार्ट में कितनी आ गई, 20 की स्पेसिंग आ गई। तो ये आप यहाँ से अगर चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या करता है, ये करता है हर पैराग्राफ के लास्ट में स्पेसिंग देता है। अगर मैं यहाँ पर अब फिर अगेन 20 दूं तो कहाँ पर स्पेसिंग आएगी, सेम जगह पर। सेम जगह पर आएगी। क्यों, पहले उसने क्या किया था, पहले उसने इसके स्टार्ट में स्पेसिंग दी थी, अब उसने क्या किया है, अब उसने इसके एंड में स्पेसिंग दी है। ठीक है, तो आप चाहें तो पैराग्राफ की जो स्टार्ट और लास्ट की जो स्पेसिंग है, आप अगर चाहें तो आप वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। दोबारा बता दें एक बार। यहाँ तक समझ आ गया था, यहाँ तक कि फर्स्ट लाइन की इंडेंटेशन वो करेगा, फर्स्ट लाइन को गैप देगा। वो देखें उसने हर पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को गैप दे दी सिर्फ, ये देखें हर पैराग्राफ की उसने फर्स्ट लाइन को गैप दे दिया। और मैं इसको 0 कर रहा हूँ वापस से। उसके बाद ये है जी स्पेसिंग, पैराग्राफ के स्टार्ट में स्पेसिंग और पैराग्राफ के बॉटम में स्पेसिंग। अब 2 पैराग्राफ है हमारे पास, एक यहाँ पर पैराग्राफ एंड हो रहा है और दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि हर पैराग्राफ के स्टार्ट में स्पेस आ जाए थोड़ी सी। जितने भी यहाँ पर पैराग्राफ होंगे ना, जितने भी इस बॉक्स के अंदर पैराग्राफ होंगे, वो क्या करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ स्पेसिंग दूंगा तो वो हर पैराग्राफ के स्टार्ट में, इस पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पर उन्होंने कुछ स्पेसिंग ले ली। तो इस तरह से आप चाहें तो स्पेसिंग जो है ना वो दे सकते हैं। अगर आप चाहें कि हर पैराग्राफ के बॉटम पर स्पेसिंग आए तो तब भी आप जो है वो यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। अब क्या हुआ, अब इस पैराग्राफ के बिल्कुल बॉटम पर उसने स्पेसिंग दे दी। ये एक तरह से ही काम कर रहे होते हैं आपके पास। जी आप मुझे बताइएगा कि अब बताइएगा मुझे। यस सर, ठीक है जी प्रॉपर्टीज क्लियर हुई हैं आप सबको? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब पैनल ये कहाँ से ओपन होंगे? विंडो। विंडोज। आपने विंडोज के मेन्यू से जाकर वहां से जो है ये पैनल आपने ओपन कर लेने हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यस सर क्लियर। यस सर क्लियर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना क्या कहते हैं कि 5 मिनट दें मुझे, 5 मिनट के बाद हम जो है ना अपना शेप की प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करते हैं।